नमस्कार साथियों। बीएड की जो पाठ योजनाएं चल रही थी उस कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज कॉमर्स विषय के लिए आपके लिए एक पाठ योजना लेकर आए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, अगर और भी आपको कॉमर्स में या किसी भी विषय में आपको लेसन प्लान चाहिए, उसका वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके बता देंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले तो आपको सबको पता होगा ही कि ये पाठ योजना बनाने की आवश्यकता क्या होती है, ये सब आप देख लेना, इसको छोड़िए। चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज की जो पाठ योजना है उसका नाम होगा विषय का अर्थशास्त्र और उसका प्रकरण है हमारा बाजार। तो ये अर्थशास्त्र का वीडियो है। इसमें जो आपके शिक्षण उद्देश्य होते हैं वो 5-6 होते हैं, जिसमें से आपको मिनिमम 4 तो लेने ही पड़ते हैं। जिसमें पहला ज्ञानात्मक आ जाता है, तो उसमें हम लिख देंगे हम विद्यार्थी हमारा बाजार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, क्योंकि जो आपका प्रकरण है वो है हमारा बाजार। और आ जाएगा विद्यार्थी हमारे बाजार के विषयों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आएगा साथियों आपके जो दूसरा पॉइंट है शिक्षण बिंदु होगा वो होगा अवबोध। विद्यार्थी हमारे बाजार का अर्थ में वस्तु का विनिमय व मृदा का विनिमय की व्याख्या कर सकेंगे। या मृदा नहीं आएगा या मुद्रा आएगा सर। फिर है दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी हमारे बाजार के अंतर्गत वस्तु का विनिमय व मुद्रा का विनिमय में अंतर स्पष्ट करेंगे। फिर आएगा ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी हमारे बाजार के अंतर्गत सीखे हुए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। फिर ये दूसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग का। विद्यार्थी हमारे बाजार के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का विश्लेषण कर सकेंगे। इसी प्रकार आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा कौशल, और कौशल के अंदर भी आप लिख देंगे हमारे बाजार प्रकरण को लेकर। और फिर अभिरुचि, फिर आ जाएगा अभिवृत्ति। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। फिर इसमें आपके सहायक सामग्री, अगर आपके रजिस्टर में सहायक सामग्री का अलग से कॉलम हो तो आप उसमें लिख सकते हैं, या फिर आप जो पाठ योजना प्रस्तुत करेंगे उस पाठ योजना में जो सारणी बनेगी, टेबल बनेगी, उसके साइड में एक ब्लॉक बना देना जिस श्यामपट्ट कौशल बनाओगे आप, उसके पास में सहायक सामग्री। या फिर आपके अगर वहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो आप इसकी जैसे ही आप इसके नीचे जो ब्लैक पेन है उससे हेडिंग डाल के सहायक सामग्री लिख कर ये लिख देना आप, लफेट फलक, श्यामपट्ट चौक, डस्टर आदि। या फिर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो उसमें मॉडल या फिर ग्राफ एटसेट्रा। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को हमारे बाजार के विषय में पूर्व ज्ञान है, ये लिख देंगे आप। अब सीधे आते हैं हम प्रस्तावना कौशल पर। प्रस्तावना कौशल में आपके 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें तारतम्यता की बहुत जरूरी होती है। इसमें जो आपके ऑब्जर्वर होते हैं वो इसमें तारतम्यता का विशेष ध्यान रखते हैं, और इसमें प्रश्न की वो जो साइज़ है उस पर भी देखते हैं कि जो प्रश्न है वो बहुत बड़ा हो गया तो बच्चों को प्रश्न ही याद नहीं रहेगा, तो प्रश्न याद करने के चक्कर में वो उत्तर भूल जाएंगे। तो इस चक्कर से आपको क्या है, प्रश्न एकदम सिंपल होना चाहिए, एक वर्ड में जिसका आंसर होना चाहिए, और तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। जैसे इसमें प्रश्न है कि ग्राहक प्रातःकाल में कहाँ पर जाता है, तो उसमें विद्यार्थी आंसर दे देंगे दुकान पर जाएंगे। फिर दे देंगे दूसरा प्रश्न हम कि ग्राहक दुकान से क्या खरीदता है, आवश्यकता की वस्तुएं। फिर आएगा उसी आवश्यकता की वस्तुओं से आपको तारतम्यता बनाते हुए कि दुकान से वह कौन कौन सी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता है, जिसमें शक्कर, चाय, चावल, माचिस आदि। फिर तीसरा चौथा प्रश्न हो जाएगा ये सभी वस्तुएं और अधिक मात्रा में कहाँ उपलब्ध होती है। फिर आ जाएगा बाजारों में। बाजार के बारे में आप क्या समझते हैं, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आपका उद्देश्य कितना, आपकी जो प्रकरण है उसी से संबंधित होगा कि विद्यार्थियों आज हम बाजार के विषय में अध्ययन करेंगे। जब आप इसको डायरी में वर्क करोगे तो इसको इन्वर्टेड कोमा में लिख देना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर आएगा प्रस्तुतिकरण, जो आपका पाठ योजना है वो शुरू करते हैं। इसमें शिक्षण बिंदु होता है, छात्र अध्यापिका की क्रियाएं होती है और विद्यार्थी की क्रिया होती है, और विधि प्रविधि या आप कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं वो हो जाएगा इसमें। और चौथा पॉइंट हो जाएगा श्यामपट्ट सार। आपका पहला शिक्षण बिंदु है इसमें वस्तु का विनिमय। इसमें प्रश्न आ जाएगा आपका विकासात्मक प्रश्न की बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न हम पूछेंगे कि बच्चों को पहले से इसके बारे में हम मतलब आशा करते हैं कि बच्चों को ये आता होगा, तो इसके आधार पर हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं ताकि बच्चों को जो टॉपिक है वो समझाने में सहायक हो। फिर बच्चों को पूछेंगे कि मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, तो बच्चे आंसर देंगे कुम्हार। कुम्हार मिट्टी के बर्तन कैसे बेचता था, तो पुराने ज़माने में जो कुम्हार थे वो वस्तु के बदले वस्तु देकर जो अपने बर्तन बेचते थे। तो ये हमारी विधि हो गई, इसमें प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आया है वस्तु विनिमय के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। तो आपका जो शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु का विनिमय। इसमें छात्र अध्यापक कथन आएगा, प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम थी, वह अपने आसपास के लोगों से ही अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेता था, वह दूसरों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं देता था और बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त कर लेता था। तो इस प्रकार आपको जो छात्र अध्यापक ये कथन है, जो ये आपको प्रकरण है उससे संबंधित आपको व्याख्या करनी है। तो ये जो आपकी विधि होगी वो व्याख्यान विधि हो जाएगी। इसमें आपको जो छात्र क्रिया होगी उस छात्र क्रिया में लिखना है कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। तो जैसे किसान अपने खेत में पैदा अनाज के बदले अपनी आवश्यकता का सामान प्राप्त करता था, वह अनाज के बदले जुलाहे से कपड़ा, लुहार से औजार और कुम्हार से बर्तन प्राप्त करता था। इस प्रकार वस्तु के बदले वस्तु देकर दूसरे की आवश्यकताएं पूरी की जाती थी। यह प्रणाली वस्तु विनिमय कहलाती थी। फिर श्यामपट्ट पर आप उसकी जो डेफिनेशन है वस्तु विनिमय की वो लिख देंगे, तो आपका वो श्यामपट्ट के अंदर कार्य में आ जाएगा।
और शामपट का जो कार्य होता है वो आपको एक अलग से सीट आती है ब्लैक बोर्ड टाइप में, एक ब्लैक कलर की, तो उसको आपको शामपट बनाकर उस पर चिपका के और कलर पेन से लिख देना है, वाइट पेन से। फिर उसमें बोध प्रश्न की बच्चों को जो समझ में आया है या नहीं आया उसका मूल्यांकन करने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। वस्तु के बदले वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। तो ये होगी प्रश्नोत्तर विधि। किसान अनाज के बदले में क्या क्या वस्तुएं खरीदता था? औजार, बर्तन, जुलाहे, कपड़े आदि, जुलाई के कपड़े आदि। फिर है दूसरा आपका शिक्षण बिंदु है मुद्रा विनिमय। फिर आपको वही विकासात्मक प्रश्न की बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न करेंगे कि देश विदेशों के बीच किसका आयात निर्यात किया जाता है? वस्तुओं का। वस्तुओं के बदले में क्या दिया जाता है? मुद्रा दी जाती है। मुद्रा विनिमय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे इसमें निरुत्तर। अगर बच्चे इसमें कुछ आंसर कर भी जाएं, मान लीजिए बच्चों को आता हो थोड़ा बहुत, तो आप उसको बच्चों को ये पूछ सकते हैं कि बच्चों इसके बारे में और अधिक क्या जानते हो आप? तो फिर जब बच्चे निरुत्तर रहेंगे तब आपका ये छात्र अध्यापक कथन और आपका प्रकरण है वो आपका सफल माना जाएगा। समय गुजरने के साथ साथ मनुष्य और ध्यान रखना कि अगर बच्चे इसका आंसर कर देते हैं और आप निरुत्तर खुद हो जाते हैं, आप बोलते नहीं है कि हमारा तो प्रकरण हो गया, बच्चों को तो आता ही है, तो आपके जो ऑब्जर्वर हैं वो इसी का ध्यान रखेंगे, तो आपको वो बीच में नेगेटिव पॉइंट देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? तो आपको उन सभी बातों का ध्यान रखना है और नेगेटिव पॉइंट से बचने के लिए आपको जो बच्चों को प्रश्न पूछता है उसको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें शुरू करते हैं आगे कि धीरे धीरे लेन देन की नई प्रणाली विकसित हुई। मुद्रा के विकास के साथ ही मुद्रा के बदले वस्तुओं के लेन देन की सुविधाएं प्रणाली प्रचलित हुई। जब वस्तु के बदले मूल्य के रूप में देकर वस्तु न दी जाए, मतलब वस्तु के बदले मुद्रा ली जाए, तो उसे कहते हैं मुद्रा विनिमय। तो इसमें बोध प्रश्न आ जाएगा आपका मूल्यांकन प्रश्न के हिसाब से कि जब वस्तु के बदले वस्तु न देकर क्या खरीदी जाती थी? मुद्रा दी जाती थी। वस्तुओं के निर्माण में कौन कौन सी विधियाँ खोजी गई? नई नई विधियाँ खोजी गई। ये आपके हो गई प्रश्नोत्तर विधि। फिर आपका तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा आधुनिक युग में मशीनों का युग। एक देश से दूसरे देश में किसी वस्तुओं का आयात किस प्रकार किया जाता था? माल को मंगवाते हैं। माल को मंगवाने में किन मशीनों का प्रयोग होने लगा? आधुनिक मशीनों का। आधुनिक मशीनों का युग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसमें बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। फिर आपका कथन आ जाएगा इसमें कि बड़े बड़े कारखानों में लगे मजदूर हमारी आवश्यकताओं की हजारों तरह की वस्तुएं तैयार करते हैं। आज व्यक्ति केवल अपने गांव, शहर या देश की ही नहीं बल्कि विदेशों में बनी वस्तुओं का भी उपयोग करने लगे हैं। यह वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था, परंतु मुद्रा विनिमय प्रणाली ने इसे संभव बना दिया है। तो विद्यार्थियों की जो क्रिया हो जाएगी उसमें आ जाएगी कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर आपका बोध प्रश्न आ जाएगा कि आज का युग किसका युग है? मशीनों का युग है। यह कार्य किस प्रणाली से संभव नहीं था? वस्तु विनिमय प्रणाली से। फिर आपके मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे, जिसमें आपके मूल्यांकन प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को शुरू से, मतलब जो पहला प्रश्न होगा उसे वस्तुनिष्ठ से स्टार्ट करना है, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिर आपके जो अति लघुतरात्मक, फिर लघुतरात्मक, फिर निबंधात्मक, इस प्रकार से ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है कि जब वस्तु के मूल्य के रूप में वस्तु देकर मुद्रा दी जाती थी तो उसे कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आपके जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है उस प्रकार से आ जाएगा। फिर कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने का निर्माण करता है। ये सही है या गलत है, ये छांटना है इसमें। तो आपको एक पैटर्न है उसको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि आप पहले ही निबंधात्मक प्रश्न दे देंगे। फिर गृह कार्य में आ जाएगा आपके निबंधात्मक प्रश्न कि मुद्रा विनिमय पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए, वस्तु विनिमय व मुद्रा विनिमय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार आपकी जो कॉमर्स है उसमें अर्थशास्त्र, उसका जो पाठ योजना हमने प्रस्तुत की है। और जो आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना चैनल के बारे में। तो जितना आप हमें प्रमोट करोगे उतना ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और अगर आपको और भी किसी विषय में लेसन प्लान चाहिए, पाठ योजना या प्रस्तावना कौशल या उद्दीपन कौशल, या फिर किसी सेशनल डायरी का वर्क चाहिए, क्रिटिसिज्म डायरी का वर्क, तो आप नीचे कमेंट में बता सकेंगे। धन्यवाद।